जरा सोचिए, जब कोई सामान इतना बड़ा या लंबा हो कि एक अकेली क्रेन उसे हिला भी ना पाए, तब क्या होता होगा। ऐसे मुश्किल काम को पूरा करने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग और प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। देखिए, जब एक से ज्यादा क्रेन की जरूरत पड़ती है तो इंडस्ट्री में दो मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है टेलिंग लिफ्ट और दूसरा है टेंडम लिफ्ट। चलिए, आज इन्हीं दोनों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, ये जो सारी जानकारी है, ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिहिर कर्ण, जो एक सेफ्टी प्रोफेशनल है, उनकी गाइड से ली गई है। मतलब हम जो भी बात करेंगे वो भरोसेमंद और सटीक होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले तरीके से, टेलिंग लिफ्ट। इसका असली मकसद क्या है, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इसका काम सिर्फ वजन उठाना नहीं, बल्कि उसे घुमाना भी है। तो आसान भाषा में कहें तो टेलिंग लिफ्ट में दो क्रेनें होती हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है। एक होती है मेन, भारी भरकम क्रेन, जो वजन को ऊपर उठाती है, और दूसरी होती है टेलिंग क्रेन, जो वजन के निचले सिरे को पकड़कर उसे धीरे धीरे घुमाने और गाइड करने का काम करती है। यहाँ देखिए, टेलिंग लिफ्ट असल में काम कैसे करती है। जैसे किसी लंबे पाइप या वेसल को जमीन पर लेटी हुई हालत से उठाकर सीधा खड़ा करना हो, बस यही टेलिंग लिफ्ट का कमाल है। असल खेल रोटेशन का है। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों क्रेन आधा आधा वजन उठाती हैं। लोड कैसे बंटेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वजन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सीजी किस क्रेन से कितना पास या दूर है। और ये फॉर्मूले इसी बात को साफ साफ दिखाते हैं। देखिए, मेन क्रेन पर कितना लोड आएगा, ये पता करने के लिए कुल वजन को टेलिंग क्रेन से सीजी की दूरी से गुणा करते हैं, और टेलिंग क्रेन का लोड निकालने के लिए मेन क्रेन से सीजी की दूरी का इस्तेमाल होता है। सब कुछ संतुलन का खेल है। लेकिन जहां इतनी सटीकता की जरूरत हो, वहां कुछ बड़े खतरे भी होते हैं। सोचिए, जैसे ही लोड सीधा होता है, उसका सारा वजन एक झटके से मेन क्रेन पर आ सकता है। इससे ओवरलोडिंग का खतरा रहता है। या फिर अगर तालमेल जरा भी गड़बड़ाया तो रोटेशन कंट्रोल से बाहर जा सकता है। चलिए, अब आते हैं दूसरी तकनीक पर, टैंडम लिफ्ट। इसका मकसद टेलिंग लिफ्ट से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर लक्ष्य घुमाना नहीं, बल्कि स्थिरता बनाए रखना है। टैंडम लिफ्ट में दोनों क्रेनें एक टीम की तरह काम करती हैं। उनका एक ही मकसद होता है, किसी लंबे भारी सामान को दोनों सिरों से एक साथ उठाना और उसे बिल्कुल सीधा यानी हॉरिजॉन्टल रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यहाँ पर टैंडम लिफ्ट को काम करते हुए देखा जा सकता है। देखिए कैसे दो क्रेनें मिलकर एक बड़े बीम को बिल्कुल सीधा रखकर उठा रही हैं। ये पूरा का पूरा ऑपरेशन क्रेन ऑपरेटर्स के बीच बेहतरीन सिंक्रोनाइजेशन और लगातार कम्युनिकेशन पर टिका होता है। यहाँ भी लोड बांटने का फंडा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला ही है। और मजे की बात यह है कि क्रेन ए पर कितना वजन है, ये पता करने के लिए कुल वजन को क्रेन बी से सीजी के दूरी से गुणा किया जाता है। ये बिल्कुल एक सी-सॉ की तरह काम करता है, जहां एक क्रेन दूसरे के वजन को बैलेंस करती है। टैंडम लिफ्ट के अपने अलग चैलेंज हैं, और इसमें सबसे बड़ा खतरा है दोनों क्रेन ऑपरेटर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप। अगर एक क्रेन जरा भी तेज चली या एक तरफ की जमीन थोड़ी भी धंस गई, तो पूरा संतुलन बिगड़ सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो अब जब हम दोनों तरीकों को समझ चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि कौन सा कब इस्तेमाल करना है। चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। तो हिसाब बिल्कुल सीधा है। अगर किसी चीज को घुमाना है यानी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है तो टेलिंग लिफ्ट, और अगर किसी चीज को बिना घुमाए सीधा का सीधा ले जाना है तो टैंडम लिफ्ट। बस इतना ही सिंपल है। और ये टेबल इस फर्क को और भी साफ कर देती है। लक्ष्य अलग, लोड का प्रकार अलग, और सबसे जरूरी, दोनों के खतरे भी बिल्कुल अलग हैं। एक में अचानक लोड ट्रांसफर का डर है, तो दूसरे में कम्युनिकेशन का फेल होना सबसे बड़ी चिंता है। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आती है, सेफ्टी और सही प्लानिंग। चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों पर फिर से एक नजर डालते हैं। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ऐसी ऑपरेशंस में एक छोटी सी गलती की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए हर एक स्टेप को ठीक से प्लान करना बहुत जरूरी है।
ऐसे हाई रिस्क कामों में नॉलेज और क्लैरिटी ही सबसे बड़े सेफ्टी टूल होते हैं। और इस ज़रूरी जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए हम एक बार फिर मिहिर करण, जो एक सेफ्टी प्रोफेशनल हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और जाते जाते एक सवाल, हमने देखा कि टैंडम लिफ्ट में कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्रेन ऑपरेशंस के अलावा ज़िंदगी में और कौन सी जगह हैं जहां एक छोटा सा कम्युनिकेशन गैप सबसे बड़े खतरों को जन्म दे सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।